Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है, they are first, Koya tribe rides the eco-friendly wave. Just a minute, okay? Wave to help conserve the Indian bison of Eastern Ghats. ठीक है? So Koya tribes is वेरी मच इन न्यूज़. कल के क्लास में भी हम लोगों ने कोया ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था और आज भी हमें कोया ट्राइब्स के बारे में देखने को मिला है. सो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स. सो इसीलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे एक बार. सेकेंड इज अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ ई सिगरेट्स सेज WHO. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमें जो है स्टॉप करना चाहिए अर्जेंटली ई सिगरेट्स का यूज़ करना. ठीक है. थर्ड एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज एक्टिविस्ट अली अबू अवाद एंड पियानिस्ट डैनियल बैरनबोम विन इंदिरा गांधी पीस प्राइज. ठीक है. सो उनको जो है 2 लोगों को अवार्ड मिला है. सो वी विल ऑल्सो लुक इन टू दैट. ठीक है. आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कोया ट्राइब्स राइड्स द इको फ्रेंडली वेव टू कंजर्व द इंडियन बाइसन्स ऑफ ईस्टर्न घाट. ठीक है. सो कोया ट्राइब जो है इट इज़ वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बट द लार्जेस्ट आदिवासी ट्राइब ऑफ तेलंगाना. ठीक है. एंड इट इज़ इन द शेड्यूल्ड ट्राइब इन तेलंगाना. ठीक है. सो जो कोया ट्राइब है वो क्या है, द लार्जेस्ट आदिवासी ट्राइब है. कहाँ का? तेलंगाना का. ठीक है. सो इनका जो है ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन में एक इनका इंस्ट्रूमेंट है, एक फ्लूट जिसको हम बोलते हैं, फ्लूट या बांसुरी टाइप का उनका इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला जाता है पेरमेकोर. ठीक है. पेरमेकोर. ठीक है. ये बोला जाता है. ठीक है. पेरमेकोर जो है वो बाइसन जो होता है आपका गौर जिसको हम बोलते हैं, तो बाइसन के जो सींग होता है हॉर्न, उससे ये पेरमेकोर जो है ये बनाया जाता है. ठीक है. और उसके बाद जब उस पर व्हेन दे ब्लो द पेरमेकोर, उससे जो है साउंड का जो है आवाज़ हमें मिलता है. एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बट उससे क्या है कि इसके वजह से क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ बाइसन्स है उन लोगों का जो है उनको जो है मारने का पोचिंग, हंटिंग, किलिंग, उसका जो है नंबर बढ़ा है. इसीलिए कोया ट्रेडिशनल लोगों ने अब क्या किया है कि दे हैव मूव्ड ऑन. ठीक है. दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यूजिंग बाइसन हेड टू नाउ दे आर यूजिंग व्हाट इज पाम लीव्स. ठीक है. दे आर यूजिंग पाम लीव्स क्योंकि पाम लीव्स भी जो है एक सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से अब वो हॉर्न से मूव ऑन करके नाउ दे आर यूजिंग दी पाम लीव्स. ठीक है. सो ये बेसिकली जो है कहाँ पे हमें पाए जाएंगे? पापीकोंडा हिल रेंज में. ठीक है. बाइसन्स जो है हमें पापीकोंडा हिल रेंज में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ है हमें पता है, लोकेशन ओडिशा, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तमिलनाडु का हिस्सा. सो वो सब कहाँ है? ईस्टर्न घाट के पास, मतलब ईस्टर्न घाट्स का जो है पार्ट है. ठीक है. सो हम लोगों ने कोया के बारे में पढ़ लिया. परमेकोर जो है आपको याद रखना है, इट इज़ अ फ्लूट. ठीक है. ट्रेडिशनल एक फ्लूट है किसका? आपका कोया ट्राइब्स का. ठीक है. कल भी हम लोगों ने समक्का सरक्का जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो भी कोयास के अगेंस्ट जो टैक्स लगाया गया था उसी को सेव करने के लिए, उस टैक्स को ना लगे बोल के समक्का और सरक्का जी ने जो है दे हैड फॉट, इसीलिए उनको भगवान के रूप में भी पूछते हैं और यात्रा भी निकालते हैं. सो इसीलिए 2-3 दिन से कोया ट्राइब्स जो है वो न्यूज़ में है. इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. कोयास पॉपुलरली कॉल देमसेल्व्स एज डोराला सत्तम या फिर लॉर्ड्स ग्रुप एंड पुट्टा डोरा, दैट मीन्स ओरिजिनल लॉर्ड्स. ठीक है. और कोयास कॉल देमसेल्व एज कोयटूर ऑल्सो. ठीक है. इन लोकल डायलेक्ट्स में अपने आप को कोयटूर भी बोलते हैं. ठीक है. वो उनका हैबिटेट जो है हमें देखने को मिलेगा गोदावरी और सबरी रिवर के आसपास वाले एरिया में. उनको हम लोग देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कोय ट्राइब्स जो है वहीं पे सेटल डाउन है. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मालूम रहे कोया ट्राइब का लोकेशन वो हमारे इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, आदिवासी ट्राइबल ग्रुप है कहाँ का? तेलंगाना का. ठीक है. तेलंगाना का जो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट था, हमें पता होना चाहिए. पापीकोंडा हिल कहाँ है, बाइसन्स का जो है स्टेटस हमें पता होना चाहिए. सो जब आप पढ़ेंगे आप काम करिएगा कि पूरे चीज़ को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक पापीकोंडा हिल हो गया आपका, कोयास का जो है पॉपुलेशन कहाँ हमें मिला जाता है, ईस्टर्न घाट का लोकेशन, तो सब आप एक साथ एक बार पढ़ लीजिएगा. बाइसन का क्या स्टेटस है, इंडियन बाइसन या फिर जिसको हम गौर बोलते हैं, वो गौर कौन से स्टेट का जो है स्टेट एनिमल है, ये सब आपको जान लेना चाहिए. ठीक है. सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा. एंड दिस ऑल्सो शोज कि किस तरीके से जो है
कल्चर और मॉडर्निटी को जो है एक अच्छा ब्लेंड देते हुए, एक अच्छा मिक्स देते हुए हमें देखने को मिल रहा है अमंग द ट्राइबल पीपल. लाइक देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट कि क्या हमें अपने मॉडर्निटी को वो करने के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या हम अपने ट्रेडिशनल कल्चरल रिचुअल्स को भूलना चाहिए, या फिर हम किस तरीके से एक बैलेंस स्ट्राइक करें. सो ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे हमने अपने कल्चर को तो प्रिजर्व किया है, बट हमने मॉडर्निटी का भी यूज़ किया है. मॉडर्निटी लाइक यूजिंग द पाम लीव्स इंस्टेड ऑफ द बाइसन्स हॉर्न, वी आर यूजिंग पाम लीव्स. देन दैट शोज कि हमने जो है एक बैलेंस स्ट्राइक करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है. एंड ऑल कूडोज टू दी पीपल ऑफ द कोया ट्राइब. ठीक है. नेक्स्ट इज अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द यूज ऑफ ई सिगरेट सेज WHO. ठीक है. सो हमें पता है जो ई सिगरेट्स है, जो ये दीज आर नॉट ट्रेडिशनल सिगरेट्स, बट ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है. बहुत ही इसका जो है कल्चर जो है अचानक से बहुत ज़्यादा राइज में हमें देखने को मिलता है, स्पेशली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. हमें जो है इंडिया में इसका मार्केट जो है हमें बूम देखने को मिल रहा है, स्पेशली अमंग्स द टीनेजर जो 13 से लेकर 19 के एज ग्रुप, 19-25 इनफैक्ट वहाँ तक के भी एज ग्रुप्स को जो है उसने जकड़ के रखा है. सो कमिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ सिगरेट इज डेंजरस, बट अभी क्योंकि इसका मार्केट जो है ई सिगरेट्स का इतना वास्ट मार्केट है इंडिया में कि हम लोगों को अभी कंपनीज के ऊपर कंपनीज देखने को मिल रही है जो ई सिगरेट्स का प्रोडक्शन करती है. एंड दिस कुड लीड टू अ हजार्ड. ठीक है. एक हेल्थ हजार्ड के रूप में जो है हम ये देख सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड बाय WHO कि हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए यूज ऑफ ई सिगरेट को. ठीक है. सो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि ई सिगरेट्स कंज्यूमर आर नॉट शोन टू बी इफेक्टिव फॉर क्विटिंग टबैको यूज एज द पॉपुलेशन लेवल. ठीक है. मतलब जो ई सिगरेट्स का यूज़ करते हैं लोग क्या सोचते हैं कि हम जो है ट्रेडिशनली जो हम सिगरेट स्मोक करते हैं उसके अलावा हम जो है ई सिगरेट्स का यूज़ करें तो शायद हमारा एडिक्शन जो है कम हो जाएगा. बट ये जो है कोई काम करता हुआ नहीं दिखा. उल्टा अलार्मिंग एविडेंस हैज इमर्ज्ड ऑन एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स. पॉपुलेशन पे जो है उल्टा हमें हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिला है, सेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इट एडेड दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल सिगरेट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज वेल एज नॉन स्मोकर्स एंड मिनिमाइज हेल्थ हार्म्स टू दी पॉपुलेशन. ठीक है. सो हमें ये देखने को मिला है कि उल्टा जो है लोग ज़्यादा ई सिगरेट को कंज्यूम करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप टू दी कन्वेंशनल जो स्मोकिंग है. लोग अब जो है ई सिगरेट का मतलब चलन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो है बच्चों के एज में, जो यंग पॉपुलेशन है उनके एज में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ठीक है. द WHO हैज़ एडेड दैट ई सिगरेट्स हैव बीन अलाउड इन दी ओपन मार्केट एंड एग्रेसिवली मार्केटेड टू दी यंग पीपल. राइट. सो एग्रेसिवली पूरा उसका जो है आप देख पाएंगे अगर आपने कभी अपने सोशल मीडिया खोला होगा. देन देयर इज सटल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के साथ खेल के जो वल्नरेबल बच्चे होते हैं उनके साथ सटली आपको जो है ये फीड कराया जाएगा कि वेपिंग इज कूल एंड ई सिगरेट स्मोकिंग इज कूल. सो ये क्या है, सटली जो है दिमाग में साइकोलॉजिकली उसको जब अंदर डालते हैं, और क्योंकि यंग पॉपुलेशन इज अ वेरी वल्नरेबल सेक्शन, उनको समझ नहीं आता एंड दे गेट एडिक्टेड. ठीक है. एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द केस ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडिया के केस में बहुत ज़्यादा ट्रू है बिकॉज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इज़ वेरी हाई. नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इज़ वेरी हाई एंड हमारे लिए चेक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. 34 कंट्रीज हैव बैंड द सेल ऑफ ई सिगरेट. 34 कंट्री ने तो बैन भी कर दिया है. 88 कंट्रीज हैव नो मिनिमम एज एट विच ई सिगरेट्स कैन बी बॉट. ठीक है. 88 कंट्रीज में तो देखिए कोई मिनिमम एज ही नहीं है जिसमें ई सिगरेट्स खरीद सके. एंड 74 कंट्रीज हैव नो रेगुलेशंस फॉर दिस हार्मफुल प्रोडक्ट्स. ठीक है. 74 कंट्रीज में जो है कोई भी रेगुलेशन नहीं है. इंडिया में क्या है, द पोजेशन ऑफ ई सिगरेट एंड सिमिलर डिवाइसेस इज अ वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट. ठीक है. अगर आपके पास ई सिगरेट है तो फिर ये क्या है, वायलेशन है किसका, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट. पैका एक्ट जो है 2019 को लाया गया था उसका आप वायलेट करेंगे एंड यू आर लायबल टू दी ऑफेंसेस. ठीक है. आप जो है आपको जो है कुछ फाइन पेनल्टी कुछ भरना पड़ेगा. ठीक है. वाइल द लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स आर नॉट फुली अंडरस्टूड इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट दे जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस. येस ऑफकोर्स दे आर ई सिगरेट्स ओनली ना वो अच्छा नहीं होगा. ऑब्वियसली अगर आप सिगरेट है उसमें आप ई लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक बना देंगे तो ज़रूर इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है आपको हार्म नहीं करेगा. वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट नो दी हेल्थ इम्पैक्ट्स बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसर्च होगा तो हमें पता नहीं होगा ना. पहले यही लोग सोचते थे कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. 1960s तक जो है सबको स्मोक करता था बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ. बट नाउ वी ऑल नो आफ्टर सो मेनी research and everything when it is
done, we'll know the impacts of cigarette smoking. So उसी तरीके से अभी हमें पता नहीं है कि ई सिगरेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट हमें ये तो पता है कि ये जो है कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो तो ज़रूर ही वो दे कॉज इट, ठीक है. And it is some of which are known to cause cancer and some that increase the risk of heart and lung disorder. तो वो उस तरीके के कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है एमिट करता है ई सिगरेट, जो कि हमारे कैंसर कॉजिंग के लिए जिम्मेदार है, साथ ही लंग डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर के लिए भी जिम्मेदार होता है. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट एंड लीड टू लर्निंग डिसऑर्डर्स फॉर यंग पीपल. फॉर फीटल एक्सपोजर, मतलब लर्निंग डिसऑर्डर भी ये करा सकता है. फीटल एक्सपोजर टू ई सिगरेट कैन एडवर्सली इफेक्ट, मतलब बच्चों तक भी अगर ये प्रेग्नेंट मदर जो है अगर वो कंज्यूम करते हैं या फिर उनका जो है फ्यूम्स अगर किसी तरीके से बॉडी में चला जाता है तो वो फीटल का जो है डेवलपमेंट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डाल सकता है. एक्सपोजर टू एमिशन फ्रॉम सिगरेट ऑल्सो पोजेस रिस्क टू बाई स्टैंडर्स. ऑब्वियसली जो कोई स्मोक नहीं करता है उनको भी सिमिलर वे से जो है रिस्क उनका भी जो है बढ़ जाता है, ठीक है. बिकॉज दे stand near to, if they stand near to somebody जो कि smoke कर रहे हैं, then obviously it is going to have an impact on those who are standing next to him, right? So ये बहुत ही वेरी मच कंसर्निंग टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए. गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ भी लानी चाहिए इसके खिलाफ. जब जैसे उस तरीके से कोई रिपोर्ट आएगा या फिर कोई पॉलिसी जो है लिया जाएगा, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. आई होप आपको ये टॉपिक जो है ई सिगरेट को लेकर क्लियर हो गया होगा. यू कैन वेरी वेल यूज़ दिस डेटा जो है यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया गया है इन योर एग्जामिनेशन, विच वुड आपका आंसर का जो है इन्हेंसमेंट करेगा, ठीक है. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे. द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज एक्टिविस्ट अली अबू अवाद एंड पियानिस्ट डैनियल बेरेनबॉम विन इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, ठीक है. पीस अवार्ड या पीस प्राइज, ठीक है. सो क्लासिकल पियानिस्ट डैनियल बेरेनबॉम, आपको याद रखना डैनियल बेरेनबॉम जो है वो पियानिस्ट है, ठीक है. पियानिस्ट एंड पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद, ठीक है. अली अबू अवाद जो है वो पीस एक्टिविस्ट है. हैव बीन नेम्ड फॉर द विनर्स ऑफ द इंदिरा गांधी पीस फॉर प्राइज डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट फॉर 2023. तो इंदिरा गांधी जो प्राइज है, पीस प्राइज है, वो किसके लिए है? डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है. जो बहुत सारी जगह पे जो है पीस स्टैब्लिश करने के लिए जो है डिसआर्मामेंट करना पड़ता है. मतलब अगर किसी के पास आर्म्स हो तो उसको डिसआर्म करने के लिए. सो ये प्राइज उन्हीं को दिया जाता है जो पीस के लिए, जिन्होंने पीस के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, उन लोगों को इसका अवार्ड दिया जाता है, ठीक है. और स्पेशली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे हैव ब्रॉट टुगेदर द यूथ ऑफ इसराइल और जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं उन लोगों को उन्होंने यूथ को एक्चुअली एक साथ लाने की यहाँ पे कोशिश की है. और एक नॉन वायलेंट तरीके से जो है इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की यहाँ पे उन्होंने बात की है और काफ़ी अच्छा एफर्ट भी उन्होंने लगाया. द इंटरनेशनल जूरी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया T.S. Thakur observed that Mr. Berenbaum and Mr. Awad have fostered meaningful dialogue and people's participation, mutual social and cultural understanding and peaceful public cooperation through tools of music. So they have used this medium, tools of music, जो कि borderless है, ठीक है. Some things are borderless, like food is borderless, like music is borderless, like dance is borderless. So उन्होंने इस तरीके के माध्यम को यूज़ करके पीस स्टैब्लिश करने की बात यहाँ पे की है, ठीक है. और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम भी किया है, इसीलिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया, ठीक है. अभी दोनों पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं एंड दैट वुड सफाइस, ठीक है. मिस्टर बेरेनबॉम कौन है? एक अर्जेंटीनियन बॉर्न क्लासिकल पियानिस्ट है, ठीक है, एंड अ कंडक्टर रिनाउंड फॉर हिज परफॉर्मिंग विद एंड डायरेक्शन some for leading orchestras in the world. He is also known for his relentless endeavor using music to foster harmony in the West Asia, ठीक है. सो वो जो है क्लासिकल पियानिस्ट है, ठीक है, और उन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू जो है यहाँ पे एफर्ट्स लगाए हैं ताकि यहाँ पे पीस स्टैब्लिश हो, स्पेशली इन दी वेस्ट एशियन रीजन, ठीक है, जिसको हम मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं. वेस्ट एशियन रीजन में यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पीस लाने की बात की है. मिस्टर बेरेनबॉम इज Daniel Berenbaum is a Argentinian born classical pianist, ठीक है. And who is Mr. Awad? Mr. Awad is a Palestinian peace activist, ठीक है. He is a Palestinian peace activist who has been working tirelessly with the people of Palestine and Israel, ठीक है.
ही इज़ अ पीस एक्टिविस्ट, ठीक है, और उन्होंने कॉन्स्टेंटली वर्क किया है पैलेस्टीन और इसराइल में जो है पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए, और यहाँ पे जो ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा जो है काम किया है, ठीक है। बॉर्न इन 1972 ही वॉज रेस्ड इन अ पॉलिटिकली एक्टिव रिफ्यूज फैमिली, अनेबल टू मीट ईच अदर while in prison for 3 years. He and his mother undertook a 17-day hunger strike which resulted into achieving परमिशन फॉर अ विजिट, ठीक है। सो ये उनके फादर से जो है वो मिल नहीं पा रहे थे, सो इसके लिए उन्होंने 17 डेज का जो है हंगर स्ट्राइक किया था, इसकी वजह से उसके बाद उनको जो है विजिट करने दिया गया। सो दिस शोज इज ग्रेट एंड हिज पावर कि वो किस तरीके से मतलब पीसफुल तरीके से जो है अपना जो है बात बनवाने का। सो वी कैन रिलेट इट टू विथ मच, बिकॉज हमारा जो है, अगर आपने आज़ादी भी देखा होगा, टिल नाउ ऑल्सो वी यूज दिस काइंड ऑफ मीडियम्स लाइक हंगर स्ट्राइक, ठीक है, सत्याग्रह, टू पीसफुल तरीके से जो हमें प्रोटेस्ट करने के लिए वी कैन रिलेट इट टू इट वेरी मच, ठीक है। हम लोगों ने देखा हमारे गांधी सत्याग्रह हो गया, आपका दांडी मार्च हो गया, दीज आर ऑल पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट में वी कैन रिलेट टू दिस, ठीक है। सो ही हैज़ ऑल्सो डन दिस हंगर स्ट्राइक फॉर 17 डेज, उसके बाद जो है उनको अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। आपको बैरनबॉम और मिस्टर आवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया, साथ ही ये आपको याद रखना इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है उनको, इन दोनों को मिला है, ठीक है। सो with this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.